जिसको भी ये ऑडिशन देना है, दैट गर्ल हैज टू स्लीप विद द फाइनेंसर ऑफ द मूवी। पूछा, इज वेरी क्रूड, देती है क्या? ये के साथ होता है, सबके साथ होता है, हर जगह होता है, हर समय हो रहा होता है। हर साल 50,000 से ज्यादा लोग अपने सपनों के साथ मुंबई आते हैं, स्टार बनने का सपना। और इस सपने के पीछे देश के करोड़ों लोग पागल हैं। हर दिन मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग ऑडिशन देने के लिए घंटों लाइन में लगे रहते हैं, पर उनमें से सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों का ही सपना सच हो पाता है। और जिनका भी सपना सच होता है, कई बार उन्हें अपने सपने को सच बनाने के लिए एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, और उस कीमत का नाम है कास्टिंग काउच। कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच, पेस्टिंग काउच, कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच, कास्टिंग काउच। जिन्हें नहीं पता कि कास्टिंग काउच क्या होती है, उन्हें मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। तो कास्टिंग काउच फिल्म इंडस्ट्री के पीछे चल रहा एक काला सिस्टम है, जिसके जरिए इंडस्ट्री के पावरफुल लोग जैसे प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर या फिर फिल्म का फाइनेंसर और कभी कभी तो बड़े बड़े सीनियर एक्टर्स भी कास्टिंग काउच के जरिए अपने लस्ट को पूरा करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि नया एक्टर या एक्ट्रेस जिनका कि इंडस्ट्री में कोई बड़ा पहचान नहीं है, तो वैसे लोगों को इंडस्ट्री में बैठे पावरफुल लोग मूवी में कोई रोल देने के बदले या फिर काम देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड रखते हैं। मतलब वो लोग किसी की मजबूरी का भरपूर फायदा उठाते हैं। किसी बिगिनर को फिल्म में रोल देने के बदले फिजिकली इंटीमेट होने के लिए मजबूर करते हैं। और सिर्फ बिगिनर्स को ही नहीं, बल्कि कई बार अपनी पहचान बना चुके एक्टर या एक्ट्रेस को भी अगर रेगुलर काम चाहिए तो उन्हें भी ऐसे कॉम्प्रोमाइजेस करनी पड़ती है। अगर आप बहुत सक्सेसफुल हीरोइन भी हैं, तब भी अगर आपको फिल्म चाहिए तो आपको खुश करना पड़ेगा। तो आज हम चमकते हुए फिल्म इंडस्ट्री के पीछे की गंदगी को एक्सपोज करने वाले हैं। तो आप लोग प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा। और ऐसे वीडियोस पर रिसर्च करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, और मुझे मेहनत करने में और भी ज्यादा मजा आएगा अगर आप लोग सब्सक्राइब के बटन को क्लिक कर देते हैं। तो चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं। तो हर साल मुंबई में एस्टिमेटली 50,000 से ज्यादा एस्पायरिंग एक्टर और एक्ट्रेस अपने साथ एक सपना लेकर आते हैं, इस उम्मीद में कि वो भी किसी दिन एक बड़ा स्टार बन पाएंगे। और उनमें से ज्यादातर लोगों का कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड या फिर कोई बड़ा पहचान नहीं होता। वो लोग जो घंटों ऑडिशन लाइन में खड़ा होकर अपने एक चांस के लिए जो इंतजार करते हैं, वो लोग सिर्फ वहां तक भी काफी स्ट्रगल के साथ पहुंचते हैं। उनमें से आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो लोग एक्टिंग स्कूल की फी के लिए किसी जिम या सैलून में पार्ट टाइम जॉब कर रहे होते हैं, पर एट द एंड इंडस्ट्री में डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होने के कारण उन हजारों लोगों में सिर्फ कुछ गिने चुने 1% का ही काम बन पाता है, और बाकी ज्यादातर लोगों का सपना टूट जाता है। और ऐसे कंडीशन में वो लोग डिप्रेशन, फाइनेंशियल क्राइसिस और अकेलेपन से गुजर रहे होते हैं। और यही वो मोमेंट है जब उनके इस हालात का कई लोग फायदा उठा जाते हैं। इंडस्ट्री में काम की तलाश में स्ट्रगल कर रहे बिगिनर को कई बार ये ऑफर दिया जाता है कि थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लो, तुम्हारा करियर सेट कर दिया जाएगा। और ताजुब की बात यह है कि ऐसे ऑफर सिर्फ बिगिनर्स को नहीं आते, बल्कि जो लोग इंडस्ट्री में पहले से एग्जिस्ट करते हैं उन्हें भी रेगुलरली मूवी में काम मिलती रहे, इसके चलते भी उन्हें कास्टिंग काउच का सामना करना पड़ता है। कास्टिंग काउच को प्रॉपरली एक डील की तरह प्रेजेंट किया जाता है, और जो इस डील को चुपचाप मान लेता है उसका करियर कभी सेट हो जाता है और कभी नहीं भी होता है। और जो लोग डील को एक्सेप्ट करने से साफ मना कर देते हैं, उन्हें ये कह दिया जाता है कि तुम अभी इस इंडस्ट्री के लिए फिट नहीं हो। और ये जो बातें मैंने अभी आपको बोली, ये मेरी कोई बनी बनाई कहानी नहीं है, बल्कि जो डेटा ट्रस्टेड इंटरनेट सोर्स पर अवेलेबल है, मैं उसी के बेसिस पर ये सब कह रहा हूँ। और यहाँ तक कि फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार सलमान खान ने भी पब्लिकली ये बात एक्सेप्ट की है कि कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है। Casting couch does not exist. It's wrong. Casting couch does exist. और ऐसे ही कई और एक्टर और एक्ट्रेस ने ओपनली ये एक्सेप्ट किया है कि इंडस्ट्री में कास्टिंग काउच एग्जिस्ट करती है, जैसे रणवीर सिंह, आयुष्मान खुराना, माधुर भंडारकर, कंगना रनौत, टिस्का चोपड़ा, कल्कि कोइचिलिन और राधिका आप्टे, इन सभी ने इंडस्ट्री के पीछे चल रहे कास्टिंग काउच के बारे में ओपनली बात की है। जैसे रणवीर सिंह ने भी अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें भी ये कहकर मैनिपुलेट करने की कोशिश की गई थी कि तुम्हें थोड़ा और स्मार्ट होने की जरूरत है, थोड़ा और बोल्ड, और वो टर्म आप समझ जाओ। Yeah, in Andheri. And he called me over. It was about 8 o'clock. Later I found out what he was interested in. Kept it on the side. He said, you have to be smart. You have to be sexy. जो smart है, जो sexy है, वो आगे निकल जाता है।
ठीक उसी तरह एक्टर आयुष्मान खुराना ने भी ये बताया कि जब वो टीवी इंडस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे थे तब उनसे भी कास्टिंग काउच की डिमांड रखी गई थी, पर उन्होंने उस समय ये कहकर साफ मना कर दिया कि मैं तो स्ट्रेट हूँ एंड आई कांट डू दिस टाइप ऑफ थिंग्स। और आयुष्मान के अकॉर्डिंग तब उनसे ये बोला गया था कि इंडस्ट्री में ये सब बहुत कॉमन है और स्टार बनने के लिए ऐसा करना पड़ता है। Yeah, it happened once. Like there was casting director, and he's like, I want to just see your I'll cast you if you do that. मतलब इससे तो ये साफ पता चलता है कि कास्टिंग काउच सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि टीवी इंडस्ट्री और ऐसे कई बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी एग्जिस्ट करती होगी जहां पर कि कुछ पावरफुल लोगों का डोमिनेंस चलता हो। तो खैर आगे देखते हैं। तो कास्टिंग काउच पर मशहूर एक्ट्रेस तिस्का चोपड़ा का कहना है कि ऐसे केसेस में सवाल डिमांड और सप्लाई की आ जाती है, क्योंकि एक्टर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा है और डिमांड बहुत कम। काम देने के बदले उनसे सेक्सुअल फेवर्स मांगते हैं। वहीं एक्ट्रेस राधिका आप्टे बताती हैं कि उन्हें बॉलीवुड की एक फिल्म में काम देने के बदले उनसे ये कहा गया था कि यू हैव टू स्लीप विद समवन, बट राधिका आप्टे के अकॉर्डिंग वो इस ऑफर से साफ डिनाई कर देती है। और वही फेमस एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी कास्टिंग काउच पर अपना ये स्टेटमेंट दिया है कि आई फील समबॉडी हैज टू बी रियली डम टू थिंक दे गेट अ रोल टू स्लीपिंग अराउंड। मतलब यहाँ पर उनका साफ कहना है कि कास्टिंग काउच जैसे ऑफर्स को एक्सेप्ट करना एक बहुत बड़ी बेवकूफी है। मतलब यहाँ तक तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कास्टिंग काउच जैसा एक घिनौना सिस्टम इंडस्ट्री के अंदर एग्जिस्ट करता है और इंडस्ट्री में बैठे पावरफुल लोग अपने लस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे ऑफर्स भी देते हैं। और ऐसे ही एक शख्स तो कास्टिंग काउच करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे, तो उसके बारे में मैं आगे वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि पहले हमें कास्टिंग काउच के तरीके को समझना जरूरी है। क्योंकि ये एक प्रॉपर सिस्टम है और कोई भी सिस्टम एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस के जरिए काम करता है। तो अब आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो जब भी काम की तलाश में कोई नया एक्टर या एक्ट्रेस अपना पोर्टफोलियो बनाता है, सोशल मीडिया पे अपनी प्रोफाइल शेयर करता है, और यही वो समय होता है जब वो प्रेडिटर्स की नजरों में आता है। प्रेडिटर्स यानी कि जो उन्हें सेलेक्ट करने वाले होते हैं। और सिलेक्शन का प्रोसेस कुछ ऐसा चलता है कि पहली मीटिंग किसी कैफे या रेस्टोरेंट में फिक्स की जाती है ताकि बिगिनर को बिल्कुल प्रोफेशनल वाइब दिया जा सके। और फिर धीरे धीरे जब मीटिंग्स बढ़ने लगती है तब वो पब्लिक प्लेसेस से प्राइवेट प्लेसेस में शिफ्ट होने लगती है, पर्सनल फ्लैट, घर या फिर होटल रूम्स में होने लगती है। और फिर यहीं से प्रोफेशनल बातें पर्सनल होनी शुरू हो जाती है। लस्ट के भूखे लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली काम देने के बदले फिजिकली इंटीमेट होने की डिमांड्स रखते हैं। और उस समय उनका स्टेटमेंट कुछ इस तरीके का होता है कि इस इंडस्ट्री में सरवाइव करने के लिए कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है। और ये सब बातें भी इतनी क्लेवरनेस के साथ बोली जाती है कि स्ट्रगल कर रहा एक्टर या फिर कोई बिगनर समझ ही नहीं पाता कि वो किस जाल में फंसने वाला है। तो कुछ इस तरीके से कास्टिंग काउच का पूरा सिस्टम काम करता है। और ये सब कुछ करने वाले बहुत पैसे वाले पावरफुल लोग होते हैं। और इसी चीज पर एक इंटरव्यू में मॉडल अलंकृता सहाय ने कहा था कि अगर आप लोगों से थोड़ा सा भी ज्यादा फ्रेंडली हो जाते हो तो उन्हें ये लगता है कि आप इंटरेस्टेड हो। और टीवी एक्ट्रेस रश्मि देसाई ने भी कास्टिंग काउच से रिलेटेड एक इंसिडेंट शेयर की थी कि जहां उन्हें भी एक फेक ऑडिशन के नाम पर बुलाया गया था, पर वहां ना ही कोई सेट था और ना ही कोई कैमरा, और वहां पर उनके साथ ड्रिंक पिलाकर उनका एडवांटेज लेने की कोशिश की गई थी। Like if you don't go through the casting couch thing, you will not get work. He tried his level best कि वो मुझे ड्रिंक पिला के बेहोश करे, इस चीज का एडवांटेज। ऐसे ही कई और एक्ट्रेस ने ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं। जैसे आपको याद होगा 2018 में एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने सीनियर एक्टर नाना पाटेकर पर और एक डायरेक्टर पर हैरासमेंट के एलिगेशंस लगाए थे। एक्टर नाना पाटेकर, प्रोड्यूसर सामी सिद्दीकी और डायरेक्टर था उसका राकेश सारंग और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य। ये नाना पाटेकर ने जब बदतमीजी की मेरे साथ, फिर उसके दिमाग में आया कि वो मेरे साथ एक इंटीमेट स्टेप भी करेगा गाने में, जो कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार था नहीं वो। और तनुश्री दत्ता के अकॉर्डिंग जब उन्होंने इससे मना किया या फिर उसका विरोध किया तो उन्हें इंडस्ट्री से ही कम्प्लीटली बॉयकॉट कर दिया गया था। और इंडस्ट्री में एक और नाम है जिन पर कि लगातार हैरासमेंट और कास्टिंग काउच के एलिगेशंस लगते आए हैं, और वो नाम है साजिद खान का, जो कि फराह खान के भाई हैं और अजय देवगन, सलमान खान जैसे बड़े बड़े स्टार्स के काफी करीबी दोस्त भी रह चुके हैं। तो साजिद खान पर एक्ट्रेस सलोनी चोपड़ा, रचेल वाइट, मंदेना कारिमी और डिम्पल कपाड़िया जैसे और कई एक्ट्रेस ने हैरासमेंट के एलिगेशंस लगाए हैं। ये दरिंदा मीटू आरोपी साजिद खान अपने घर पर बुलाकर लड़कियों के कपड़े उतरवाता है। जरा टॉप उठाओ, जरा पैंट्स नीचे करो, जरा घूमो,
जरा दिखाओ अपनी जांघें दिखाओ। और इतने सारे एलिगेशंस के बावजूद साजिद खान पर ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता, बस उन्हें हाउसफुल 4 के प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाता है। और अभी आपको याद है मैंने कुछ देर पहले बताया था कि इंडस्ट्री में एक ऐसे शख्स भी थे जो कि कास्टिंग काउच करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे। तो होता कुछ ऐसा है कि इंडिया टुडे अपने अंडरकवर एजेंट के जरिए स्टिंग ऑपरेशन चलाती है, जिसमें कि एक अंडरकवर एजेंट ने खुद को एज अ स्ट्रगलिंग एक्टर के तौर पर दिखाया था और काम की तलाश में शक्ति कपूर से कांटेक्ट किया था। और उसके बाद कपूर उनसे प्राइवेट मीटिंग के लिए एक होटल रूम में बुलाते हैं और बिना किसी हेजिटेशन के उन्हें काम देने के बदले सेक्सुअल फेवर्स की डिमांड करते हैं। और उनकी ये सारी हरकत कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती है और दुनिया के सामने आ जाती है। Pretty. She met? Again, Jones. She had to just do it once. What? और उस कन्वर्सेशन में शक्ति कपूर ने ये तक कह दिया था कि बड़े बड़े नाम जैसे ऐश्वर्या राय, रानी मुखर्जी, यश चोपड़ा, करण जौहर, इन सभी ने भी अपना करियर बनाने के लिए कॉम्प्रोमाइजेस की थी। पर वीडियो लीक होते ही शक्ति कपूर के इन सारे क्लेम्स को बाकी एक्टर्स ने रिजेक्ट कर दिया और इस पर कपूर ने बाद में माफी भी मांगी थी और अपने डिफेंस में ये कहा था कि मैं तो मीटिंग में आना ही नहीं चाहता था। तो खैर इस स्टिंग ऑपरेशन ने पूरे इंडस्ट्री को कुछ वक्त के लिए शॉक में डाल दिया था, पर अफसोस इससे कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकला। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि इतने सालों से इतने एलिगेशंस लगने के बावजूद किसी को क्यों सजा नहीं होती। तो इसका सीधा जवाब है पावर डायनेमिक्स और डर। क्योंकि एक तरफ एक स्ट्रगलिंग एक्टर होता है और उसके लिए उसका सपना उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है, और दूसरी तरफ होते हैं इंडस्ट्री के पावरफुल लोग जैसे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या फिर मूवी के फाइनेंसर। और वैसे लोगों के पास किसी भी एक्टर का करियर बनाने का और बिगाड़ने का दोनों का एक्सेस होता है। और इतने पावरफुल लोगों के सामने वो एक्टर जिसकी कोई अभी तक कोई पहचान नहीं बनी है, वो चाह कर भी कुछ कर नहीं पाता। और अगर कोई एक्टर ये सब सहता हुआ इंडस्ट्री में सक्सेसफुल भी बन जाता है तो तब तक इतनी देर हो चुकी होती है कि उसके लगाए हुए एलिगेशंस का कोई मतलब नहीं रहता। इवन उतने टाइम के बाद कोई एविडेंस या प्रूफ बचता ही नहीं है। और कहीं ना कहीं हम ये भी देखते हैं कि जिन पर की कास्टिंग काउच के एलिगेशंस लगे हैं उनका ज्यादा कुछ बिगड़ता भी नहीं है, जैसा कि हम शक्ति कपूर और साजिद खान वाले केस में देखते हैं कि सिर्फ उन्हें टेम्पररीली ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से बहुत कोई कास्टिंग काउच पर बात करने से तक डरते हैं। और जो लोग हिम्मत करके एलिगेशंस लगाते भी हैं तो उनका करियर ये तो स्ट्रगलिंग फेज में चला जाता है या फिर पूरा ही खत्म हो जाता है। तो ये थी फिल्म इंडस्ट्री के ग्लैमर के पीछे छुपी कास्टिंग काउच की कहानी। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, कुछ नया सीखने को मिला, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का एक एक सब्सक्राइब मुझे मेहनत करने के लिए और ज्यादा मोटिवेट करता है। सो प्लीज क्लिक द सब्सक्राइब बटन फॉर मोर अमेजिंग कंटेंट।